जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आर्ट्स वाला क्लासेस में। दोस्तों आज हमारे राजनीति का अध्याय 3 जो चल रहा था उसको कुछ तो हमने कर लिया था और कुछ बाकी का अब करते हैं। दोस्तों लास्ट हमने उसमें पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग वगैरह इनको देख लिया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना को देख ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल मॉडल क्या है। तो दोस्तों केरल मॉडल को पहले तो पढ़ते हैं। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा गया। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन था और इस पर ही जोर दिया गया। दोस्तों देखा जाए तो केरल मॉडल क्या था, मतलब केरल में जो विकास और नियोजन के लिए जो एक रणनीति अपनाई गई थी उसको क्या कहा गया, कहीं ना कहीं केरल मॉडल कहा गया। अच्छा, इस रणनीति में किस किस बारे में बात की गई, तो इसमें देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण संबंधी और गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी को हटाने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों केरल मॉडल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। बात करते हैं कृषि बनाम उद्योग। यह सबसे बड़ा सवाल था कि कृषि तथा उद्योगों में से किस में ज़्यादा संसाधन लगाए जाए। दोस्तों उस टाइम हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास यह तय नहीं कर पा रहे थे हम कि हमें कृषि करनी चाहिए, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए या उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कई लोग ऐसे मानते थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय कृषि का विकास का अभाव था, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया तो कहीं ना कहीं कृषि का अभाव हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस योजना में खेती और ग्रामीण इलाकों को नुकसान हुआ। दोस्तों क्या हुआ कि जब गांव-गांव में उद्योगों का विकास होने लगा, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो क्या हो रहा था कि जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे उद्योग खोले जा रहे थे, तो उससे जो ग्रामीण बस्तियाँ थी उनको क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। इससे पेड़ पौधे वृक्षों को काटा जा रहा था, उससे भी नुकसान होने लगा। अच्छा, चौथा पॉइंट हम इसमें देखते हैं, कुछ लोगों का मानना था कि गरीबी से निकलने के लिए उद्योगों का विकास होना आवश्यक था। दोस्तों ये बात सही भी है, कहीं ना कहीं गरीबी से निकलने के लिए उद्योगों की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तभी तो हम गरीबी को समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं छठा पॉइंट ये कहता है, राज्य में भूमि सुधार कानून बनाए, सिंचाई परियोजना बनाई, इसका सही लाभ नहीं मिल पाया। दोस्तों जैसे हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखा था, हमने भाखड़ा नागल बांध को भी बनाया था, अलग अलग सिंचाई परियोजनाएं चलाई, बाकी क्या हुआ उसका कहीं ना कहीं हमें सही से लाभ नहीं मिल पाया था। दोस्तों इसी में आगे बात करते हैं। पूंजीवादी मॉडल व समाजवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि पूंजीवादी मॉडल व समाजवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं। तो बात करते हैं पूंजीवादी मॉडल की। सबसे पहले तो पूंजीवादी मॉडल सबसे पहले देखा जाए तो किस देश ने अपनाया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनाया। अच्छा, इसके दूसरा पॉइंट देखें तो निजीकरण को महत्व दिया जाता है, मतलब कि ये किसको महत्व देता है, किसको प्रायोरिटी देता है, ये निजीकरण को। अच्छा, तीसरी बात करें बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। अच्छा, तीसरा क्या हो गया, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। इसका अर्थ है कि ये सिर्फ बाजार व्यवस्था, मतलब कि सिर्फ धंधा करना, व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, चौथा क्या है, मजदूरों का शोषण होता है। क्या होता है, मजदूरों का शोषण होता है। अच्छा, इससे हमारा क्या तात्पर्य है, इससे हमारा ये तात्पर्य कि ये सिर्फ अपना को पैसा देखता है, इसकी इकोनॉमी को देखता है, ये नहीं देख रहा कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, लोगों में शिक्षा का बढ़ावा मिल भी रहा है या नहीं देख रहा है। उन पे अत्याचार हो रहा था एक तरीके से, उससे इसको कोई मतलब लेना देना नहीं होता था, कहीं ना कहीं एक वर्ड में बोला जाए तो। अच्छा, बात करते हैं समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल किस देश की देन थी, तो ये सोवियत संघ रूस की देन थी तथा उसने इसको सबसे पहले क्या करा था, अपनाया था। अच्छा, बात करते हैं तो ये किस पे बल देता है, ये समानता पर बल देता है, मतलब कि गरीबी और अमीरी दोनों को क्या मान के चलता है, ये समान मान के चलता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, तो राज्य नीति बनाता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, समाजवादी मॉडल कोई देश की सरकार नहीं बना रही है, इसमें राज्य खुद क्या बना रहा है, ये मॉडल तैयार कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो ये वाला लेसन था ये समाप्त हो जाता है। आप ये सभी नोट्स इस वीडियो को आराम से करके देख लेना।